आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का जो हमारा जो विषय है वह विषय है सर्वोदय अंत्योदय। यह सब पे लागू होता है और बहुत बड़ी भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, विशाल भावना है। हम कई बार कहते हैं कि यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, यानी आपके चिंतन को, आपकी चेतना को यूनिवर्सलाइज कर दो, यानी कि इतना विशाल कर दो। और ये विशाल हो सकती है क्योंकि ये तो अनंत ज्ञान वाली है, इसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है और हमारा जो चेतन तत्व है वो पूरे ब्रह्मांड को जानता है। इसीलिए कहा गया कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया। और पूरे ब्रह्मांड को जानना चाहते हो तो केवल एक आत्म तत्व को जान लो। दूसरे शब्दों में यह भी कहा गया है कि जे पिंडे ते ब्रह्मांड है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है कि ये कुदरत का प्रतिबिंब है, ये कुदरत का रोल मॉडल है। मनुष्य के शरीर को, जीवन को समझ लो तो कुदरत को पूरा आसानी से समझ सकते हो। इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ जीवन बताया गया है। तो हमारा जो विषय क्या है? सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ है कि 7.8 अरब की जो विश्व की जनसंख्या है, सबका उदय हो, सबको अपना विकास करने का चांस मिले, अपनी मेरिट जो है बनाने का चांस मिले। हमारा जो भारतीय जो है संविधान है वह सेक्युलर संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है और हमारा डेमोक्रेटिक पर आधारित है। डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है कि ये हमारा जो सरकार है, जो सत्ता है, वह जनता की, जनता के द्वारा और जनता से बनती है। यानी हिंदुस्तान की जितनी भी संपत्ति है उन सब के भागीदार जो है वो 130 करोड़ जनता है, वो सभी भागीदार है। अगर देश में कोई कष्ट आता है तो भी सबको बांटना पड़ेगा और देश में कोई लाभ आता है वो भी सब में बांटना पड़ेगा। सर्वोदय की भावना हमारे संविधान में है और विश्व का सबसे बड़ा रिटर्न संविधान है। हम बाबा साहेब अम्बेडकर के कृतज्ञ हैं कि उनकी अध्यक्षता के अंदर 1950 के अंदर ऐसा संविधान बना जो कि आज तक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के लोग इस संविधान की कॉपी ले जा करके अपने देश के अंदर ऐसा संविधान बनाते हैं और इसको देख देख करके न मानो विश्व के 210 कंट्रीज में से कितने कितने छोटे देश है कि वो भी डेमोक्रेटिक बन गए। क्योंकि आज का जो सिनेरियो है वो डेमोक्रेटिक है, उसमें सभी जनता का प्रतिनिधित्व चाहिए। क्योंकि आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। एक संस्कृति ने दूसरी संस्कृति से संपर्क किया, इंटरेक्शन किया, तब ये पाया कि दूसरे देशों के अंदर कैसे कैसे सिद्धांत, कैसे कैसे जो है वो
जो कहना चाहिए कि जो है वो कैसे कैसे वहाँ के जो रूल्स कानून कायदे हैं, तो उसमें से सर्वोदय का एक नियम है जो सबको अट्रैक्ट करने वाला है कि हमारे जितने भी सदस्य हैं हिंदुस्तान देश के अंदर, सबको जो है विकास करने का एक जैसा चांस मिलना चाहिए, उस पर सर्वोदय पर आधारित है। यह बात अलग है। देखिए, मानव का जो मेंटल होराइजन है वो 3 स्तर का होता है। एक तो होता है सामान्य, एक मध्यम और एक विशेष। कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं, वो विशेष होता है, उनका पुण्योदय होता है, उनको सफलता और उनको साधन शीघ्र मिलते हैं। और जो व्यक्ति जो निम्न स्तर का होता है उनको इतने साधन प्रोग्रेस के नहीं मिलते हैं, वो मात्र अपना जीवन यापन करते हैं। और मिडिल वाले लोग बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, जो कि सामान्य, जो कि मिडिल स्तर के होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। मानसिक स्तर तक चाहिए, आर्थिक दृष्टि से कहिए, संख्या की दृष्टि से कहिए कि वो ज़्यादा है। ये बात अलग है। ये तो अपने, क्योंकि देखिए तकदीर तजवीज़ दोनों काम करती है। भाग्य भी काम करता है, पुरुषार्थ भी काम करता है। पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, भाग्य से पुरुषार्थ होता है। ये दोनों एक सिक्के के पहलू है। ये ट्रांसफॉर्म होते हैं आप अपने आप में। भाग्य से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से भाग्य, ये चेंज चलती रहती। इस जन्म का जो पुरुषार्थ है वो आने वाले जन्म का भाग्य बनता है। यानी जैसा जैसा हम यहाँ चार्ज करते हैं, नेक्स्ट बर्थ में वो डिस्चार्ज होता है। और फिर नेक्स्ट बर्थ में जैसी हमारी प्रतिष्ठित आत्मा फिर चार्ज करती है, वो अगले जन्म में डिस्चार्ज होता है। यानी सारा पुरुषार्थ, 100% पुरुषार्थ जो मनुष्य करता है वो करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा होती है। देखिए, आत्मा तो एक ही है, लेकिन उसके 3 किस्म, 3 वैरायटी, 3 स्तर बताए गए हैं। पहला तो एक हमारी परमात्मा शुद्ध आत्मा है, जो कि एक रोल मॉडल है, वो हमको प्राप्त करना है, वो हमारे भीतर है, उसकी मात्र प्रेजेंस है। उसके अंदर से जब हमारा जड़ रूपी ये अज्ञानता कहिए या हमारा कर्म शरीर कहिए, लिंग शरीर कहिए, कॉजल बॉडी कहिए, जो ही ये शून्य हुई, ये तो मुक्ति में चली जाएगी। इसको कुछ भी शुद्ध करना या नहीं है। ये तो प्योरेस्ट फॉर्म में 24 कैरेट का सोना, 9,999 का ये तो बिस्किट ही है। तो उसकी प्रेजेंस के बिना तो हम मुर्दे हैं। तो इसीलिए उसकी प्रेजेंस तो सबसे पहले चाहिएगी। अब दूसरा देखिए, ये मैकेनिकल आत्मा क्या करती है। ये शरीर है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए शरीर मिला है कि पिछले जन्म में कॉज डालते 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 कॉजल बॉडी जब हमने इकट्ठी कर दी, बंच ऑफ दी कॉजेज, और हमारा आयुष्य समाप्त हो गया। हमारा जो अंश और सीड जो है वो कुदरत रूपी एग्जामिनर के पास चली गई, तो फिर क्या होगा, राम नाम सत्य होकर के ये दूसरा शरीर धारण किया। उसमें जैसी कॉजल बॉडी, जैसी स्क्रिप्ट और जैसी फिल्म बनी थी, जैसी मन वचन काया की बैटरी हमने चार्ज की थी, वो इस जन्म में सारी डिस्चार्ज होती है, ऑटो मोड्स में होती है। कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। इस जन्म में हम करेक्शन कर सकते हैं। पिछले जन्म में आयुष्य समाप्त होने के पहले करेक्शन वर्क किया जा सकता है, क्योंकि जब शरीर ही चला गया तो करेक्शन कौन करेगा। इस शरीर में तो नया शरीर आ गया। अब ये नया शरीर है, वो पिछले शरीर का तो डिस्चार्ज हो रहा है और नया शरीर चार्ज कर रहा है, तो उसमें वो चाहे जैसा करेक्शन दे सकता। कैसे? उदाहरण के तौर पे देखिए, मैंने जो है
इस जन्म में किसी व्यक्ति को बुरा कहा, भला कहा, उसको पीटा, मारा, उसकी हिंसा की, उसको कष्ट दिया, तकलीफ दिया, तो उसकी शुद्ध आत्मा भगवान से या उससे पर्सनली संपर्क करके किसी न किसी विधि से जो है मैंने उसको कहा कि खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा हमंतु मैं मिट्टी में सब भुएसु वेरंग मज्ज न केड़ई, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो वह शुद्ध आत्मा एक दूसरे की अव्यवाद होती है, वह एक दूसरे को तुरंत माफ कर देती है, हमारा शुद्धिकरण हो गया। इसलिए वर्तमान समय क्या तो जितना हम जन्म से मृत्यु तक के बीच के अंदर आप शुद्धिकरण करते रहो, उसका नाम है आलोचना, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण। जो सिद्धांत है ये मन वचन काया पर लागू होता है, ये हमारी शुद्ध चेतना से इसका संपर्क नहीं है और ये इस जन्म का होता है, मतलब चार्ज के समय का होता है। डिस्चार्ज में तो चार्ज करने वाला दूसरा था और वह फिल्म भी क्लोज हो गई, अब वो जड़ बन गया। उदय कर्म है, उदय प्रारब्ध है, वो जड़ है, वो मैकेनिकल है, उसके अंदर जो है करने वाला दूसरा था। तो नो जो है गुंजाइश ऑफ द करेक्शन, इस जन्म में आप करेक्शन करते रहिए, करते रहिए, करते रहना चाहिए। तो इसीलिए हम आपको ये, और एक परंपरा ये भी मानती है कि जो 84 लाख जीवा योनि है, जन्म जन्मांतर के अंदर आपने किसी से जो है वो कष्ट दिया है, किसी को तकलीफ दी है, तो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से प्रत्यक्ष तो इस जन्म में होगा, वो अप्रत्यक्ष ही होगा। जो जन्म हम भोग चुके हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी आत्मा से जो है वो प्रतिक्रमण करते रहो। तो एक विधि बनी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। आलोचना का मतलब ये स्वीकार करो कि ये मैंने आपको कष्ट मैंने दिया है, क्योंकि स्वीकार किए बिना आलोचना फिर उसका प्रतिक्रमण कैसे होगा। फिर प्रतिक्रमण करो कि मैंने जो कष्ट दिया मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मैं आपको सभी को क्षमा करता हूँ, 84 लाख जीवा योनि को सबसे पहले मैं क्षमा करता हूँ, क्योंकि चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम होम, और फिर आप मुझे क्षमा करो। तो ये जो एनओसी मिलेगी आपसे, ये मुक्ति में सहायक होगी, साधक होगी, क्योंकि हमारा व्यवहार जगत डिलीट होता जाता है। जितना भी हमारा ये कॉजल बॉडी है उसके अंदर प्रतिक्रमण से डिलीशन होता है, प्रत्याख्यान है। आप ऐसा संकल्प करो कि भविष्य में, भविष्य का अर्थ हो गया आने वाले जन्म का कहो या इसी जन्म के अंदर, जब आपको जो ये ज्ञान हो गया है कि मुझे किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, तो आप जो है प्रत्याख्यान करो कि मुझे किसी जीवित प्राणी को कष्ट नहीं देना है, क्योंकि मुझे चाहता हूँ कि मुझे कोई कष्ट न दे, तो आप भी कष्ट मत दो। तो ये सारा जो चलता रहता है। तो हम बात कर रहे थे सर्वोदय की, सबका उदय हो, सबका विकास हो, सबको एक ही तरह के चांस मिले, तो ये सर्वोदय की बात होगी। अब दूसरा शब्द जो आज का हमारा विषय, अंत्योदय। देखिए इसमें दोनों बातें लागू है। हम बात अगर एक जगत की करते हैं तो बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि हम दोनों जगत में जीते हैं। रहो भीतर जियो बाहर। रहो भीतर का मतलब हमारा प्रभु है, वो भीतर रहता है, तो उसी का रहना सच्चा रहना होता है, क्योंकि संवेदना उसमें, फीलिंग उसके अंदर है और सारा ज्ञान वगैरह उसके अंदर ही है, तो वो भीतर रहता है। परंतु जीव बाहर के अंदर वो हमारा जो उदय और प्रारब्ध है, व्यवहार जगत है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। वो तो आप चाहे रोके करो, चाहे जी के करो, जो कुछ भी कर्मों का आप बंधन करके आए हो, इस जन्म में आपको भुगतने ही होंगे। तो वह भुगतान अपने आप होता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक सिस्टम बना हुआ है, उसको कुदरती रचना मानो। कुदरती रचना का क्या मतलब है?
देखिए, एक दिन भर की कुदरती रचना आपको बताता हूँ। हम सुबह उठे और किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया, कुदरती रचना। हमको भोजन समय पर नहीं मिला, कुदरती रचना। हमको भोजन ठंडा मिला, कुदरती रचना। हमको जो है वो कोई चीज़ का लाभ हुआ, कुदरती रचना। किसी चीज़ की हानि हुई, कुदरती रचना। किसी ने गाली बोली, कुदरती रचना। किसी ने प्रेम किया, कुदरती रचना। इस तरीके से हमारे सोने का समय हो गया, तो उठने से सोने तक जितना भी मन वचन काया से हमने जो कुछ भी किया, मन से चिंतन किया, वचन से बोले और शरीर से काम किया, तो उसके रिएक्शन के अंदर जो कुछ भी हमको अच्छा मिला या बुरा मिला, वो आपके हाथ में नहीं, कुदरत के हाथ में। कुदरत ने संजोग पिछले जन्म के हिसाब से संजोग जुटाए, यानी उपादान पिछले जन्म का है और उदय प्रारब्ध दोनों एक ही चीज़ है। दोनों शब्द अलग अलग है, उनका मीनिंग एक ही है। उदय प्रारब्ध के अधीन आपको मिला, उसको कुदरती रचना मानो। ये सबसे अच्छा जो है अध्यात्म विज्ञान है। तो आप कुदरती रचना मानते रहो, आपको नो टेंशन, नो भीख और भय होगा, और आप सत्य में लगे रहो। सत्य का अर्थ होता है रियल पुरुषार्थ। वो सनातन सत्य होता है, वो परमानेंट होता है, वो सिद्धांत पे आधारित होता है, वो हमको शाश्वत सुख की नींव लगाने वाला होता है। और जब नींव लगती है तो शाश्वत सुख मिलता है। शाश्वत सुख का अर्थ होता है मुक्ति, मुक्ति का अर्थ होता है सिद्धशीला। फिर हमको आवागमन में जन्म नहीं लेना पड़ता, वो हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य केवल ज्ञान की प्राप्ति है। हमारा लक्ष्य है अपनी आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा को समझना, जानना। ये सम्यक ज्ञान है। और ये दुनिया का संचालन कौन करता है, इसको जानना है, वो सम्यक दर्शन है। क्योंकि वो जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि कुदरती रचना हमारा डिस्चार्ज है, अभी भरा पड़ा है। वह कुदरती रचना देखने से ही खाली होगा, और वो कुदरती रचना सृष्टि के नियंता से जुड़ी हुई होती है। उसका कहना चाहिए क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। वह कुदरती रचना कुदरत के कानून पर आधारित होती है। उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान अकेले से कुछ नहीं हो गया। सम्यक दर्शन हमारा भुगतान है, हिसाब है, वो हमारा उदय है, प्रारब्ध है, वो हमारा लेन देन है। वह जानना आवश्यक होता है। जब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन हमने जाना है, और उधर से जो है हमने रियलिटी, सच्चे ज्ञान को ज्ञानी पुरुष या गुरु से या हमारे जो पुण्योदय से हमने प्राप्त किया, तो हमारी वो सीट चेंज कर देते हैं, हमको कर्ता से अकर्ता बना देते हैं। और जो कर्ता पद पर, उस पर जन्म जन्मांतर के लिए चौकड़ी लगा देते हैं। उदाहरण देता हूँ, कभी आप पावर हाउस पे गए हुए होंगे तो डेंजर का बड़ा बोर्ड लगा होता है, क्रॉस लगा हुआ होता है, एक खोपड़ी और एक हड्डी दिखाई देती है, डेंजर लिखा हुआ होता है। इसका अर्थ क्या है? अगर आपने यहाँ पर चलने वाले तारों को छू लिया, जहाँ पर 33 kVA 44 kVA की लाइन चल रही है, और आपने छुआ और आप अर्थ हो गए, तो भस्मीभूत हो जाओगे, आप उड़ जाओगे, आप समाप्त हो जाओगे, आप मर जाओगे। तो इसीलिए वो डेंजर की स्थिति है। अगर आपने कर्ता भाव का वो गुफा खोल दी, वो दरवाज़ा खोल दिया, तो हमेशा भटकते रहोगे, और ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो वह मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। क्योंकि कर्म बंधन का सबसे बड़ा कारण
कर्ता भाव है और ये चौकड़ी लगने से आप निमित्त हो गए और निमित्त बनते ही आपके सहयोगी निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये जैसे चंडाल चौकड़ी जो है आपकी क्रोध मान माया लोभ में किसी एक को एंट्री दे दो तो बैक डोर एंट्री से ही एक ही धागे से जुड़े हुए अदृश्य धागा होता है, तीनों ऑटोमेटिकली बैक डोर से आ ही जाएंगे। अगर एक को एंट्री दिए आपने निमित्त बन गए तो आपके इसके साथ में निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा भी ठीक उसी तरीके से धागे से जुड़े हुए अदृश्य धागे से तो वो आ जाएंगे। आप निमित्त बन गए, इसका मतलब आप अकर्ता बन गए। तो हर व्यक्ति दुनिया का अकर्ता होता है, अकर्ता मान लिया आपने तो वह निर्दोष होता है, उसकी जुम्मेवारी नहीं है, क्योंकि जुम्मेवारी तो कुदरत की है, कर्ता कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर आधारित है, संजोग जुटाती है। आपकी कोई गलती नहीं, आप निर्दोष हो गए, दुनिया के समस्त प्राणी निर्दोष हो गए, निमित्त हो गए, अकर्ता हो गए। और हमें जो है सामान्य दृष्टिकोण से सभी प्राणियों के प्रति मंगल की भावना करती है कि समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। सब में आत्मतुला का सिद्धांत रखना, सब में एक सी आत्मा के दर्शन करना, यह जो है वह लागू होना चाहिए। तो देखिए, जब हम ऐसा करने लग गए तो ये हमारा सर्वोदय का सिद्धांत है, ये तो हमारा संसारिक कार्य है, लेकिन इसके साथ साथ में हमने व्यक्तिगत अपनी विचारधारा को भी सुदृढ़ कर दिया। अब अंत्योदय की बात करते हैं कि हमारा जो समाज है उसके अंदर सभी तरह के लोग होते हैं। अंत्योदय का अर्थ होता है रिमोट में रहने वाला बिल्कुल कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसको आदिवासी टाइप होता है तो कहना चाहिए ग्रास रूट व्यक्ति। हिंदुस्तान का ग्रास रूट व्यक्ति 130 करोड़ के ग्रास रूट जो है गांवों के अंदर रहते हैं, जहाँ पे साधन नहीं है, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, कोई व्यक्ति जाता नहीं, आदिवासी टाइप के लोग होते हैं, उनके तक सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उनके तक अध्यात्म विज्ञान पहुंचना चाहिए। सुविधाएं तो पहुंचाना सरकार का काम है, पंचायत का काम है, जियोज का है, एनजीओ का है, और हम जो सनातन सत्य जो सिद्धांत है वह उनके तक पहुंचाने की ड्यूटी हमारी है। तो उनको भी जो है एक छोटे छोटे 2 सिद्धांत उनके मगज में, उनके दिमाग के अंदर, उनके समझ के अंदर फिट कर देते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में आर्ट ऑफ विजन कहते हैं। अगले वाले को कहते हैं ना, तुम्हारी समझ में हम 2 बातें फिट करते हैं। क्या है कि ये जो शरीर चलता है उसको कहते हैं मन वचन काया। तो ये मन वचन काया जो है यह तो कुदरती रचना है। एक सिद्धांत ये हो गया, यानी ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, ये कुदरत के नियंत्रण के अंदर है, और ये टेम्परेरी है, ये विनाशी है, ये आया राम गया राम है। ऐसी बहुत सी जो है शरीर आए और चले गए, जो आज का वर्तमान का शरीर है, ऐसे अनादि अनंत काल से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो तुम इसको कुदरती रचना मानो, और इसका नियंत्रण जो है कुदरत करती है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसके डीप में मत जाओ, ये हम उनको समझाते हैं। ये जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है जिंदगी भर में, उसको कुदरती रचना मानो, लेकिन जो तुम्हारे को सत्य करना है, पुरुषार्थ करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हारे जो साधन रूप में सुविधाएं तो सरकार, जियो, एनजीओ लाएगी, लेकिन हम आपको जो है मानसिक रूप से प्रिपेयर करते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आप 24 घंटे भीतर एक टेप लगा दो, भीतर एक घंटी लगा दो,
वह घंटी अपने आप बोलती रहे कि मन वचन काया से। जब सांस लिया तब वो घंटी बोले कि मन वचन काया से अजपा जप करना है। यानी घंटी पहले अभ्यास करने के लिए बोलना है या बुलानी है, और जब करते करते वो ऑटोमेटिक सेट हो जानी चाहिए। सांस लिया तो वो घंटी अपने आप बोले मधुर मधुर आवाज में कि मन वचन काया से मुक्त। सांस निकाला, मैं शुद्धात्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। और दूसरा, सांस भरा, मन वचन काया, सांस निकाला। जब सांस भरे तो पेट फूलना चाहिए, सांस निकालें जब पेट सिकुड़ना चाहिए। मन वचन काया, बोलिए कुदरती रचना। मन वचन काया, कुदरती रचना। मन वचन काया, कुदरती रचना। ये दो छोटे छोटे सिद्धांत, ये अध्यात्म का सारा निचोड़ इसके अंदर आ गया। जैन दर्शन की परिभाषा में बात करें तो 32 आगमों का सार इसमें आ गया। और हम कुल धर्म की बात करें तो 360-65 के विश्व के कुल धर्म का ये सार आ गया। और मानवता की बात करें तो इन दो सूत्रों में पूरी मानवता का सार आ गया। तो हमें अंत्योदय और सर्वोदय के माध्यम से सबका विकास करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम अंत्योदय और सर्वोदय के सिद्धांत पे सबके विकास में सहयोगी बने। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।